अस्सलाम वालेकुम कोच। आज इस क्लास में हम लूप के बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी इसमें फोर टाइप है। फर्स्ट है फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप और इसके साथ है थर्ड दो व्हाइल लूप और फोर्थ है फॉर इन लूप या फॉर ईच लूप। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करेंगे। सो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं Q32 के नाम से न्यू फाइल बनाता हूँ .html और इसको इंटर प्रेस करके यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉयलर प्रिंट लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पर बॉयलर प्रिंट काम नहीं करता है। तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब क्या कहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पर फॉर लूप है और फॉर लूप के साथ साथ व्हाइल लूप है और व्हाइल लूप के साथ डू व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के साथ साथ फॉर इन लूप। तो इसको करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम फॉर लूप की बात करते हैं। तो फॉर लूप किस तरह होता है, जस्ट यहाँ पर आपने फॉर लिखना है और फॉर के बाद यहाँ पर आपने छोटी ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद ये जो आई है जो आपने 1 से स्टार्ट किया हुआ है वो कहाँ तक आपको ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू मैं देना चाहता हूँ 5 तक को मैं इसको करना चाहता हूँ और इसमें आई प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट भी हो जाए। जैसे मैंने वो वहाँ पर ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये जब हम फॉर लूप पर पहुँचे तो वहाँ पर हम देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जस्ट आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पर आपने छोटी ब्रैकेट लगाना है और छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने जो ऊपर जो कुछ भी यहाँ पर इनिशलाइज किया हुआ है, जो कि कुछ आपने डिक्लेयर किया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने आई लिखा है और आई लिखने के बाद अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करके गो लाइव पर जाता हूँ तो ये इसमें दरम्यान में ब्रेक नहीं आता है, ये सीधा प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके दरम्यान में ब्रेक आ जाए तो इसके लिए यहाँ पर आपने जस्ट प्लस का साइन लगाना है और प्लस का साइन लगाने के बाद यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आपने जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन के अंदर बी आर लगाना है। कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह इसके बीच में ब्रेक आ गया। तो सेकेंडली बात करते हैं वाइल लूप की कि वाइल लूप क्या है। वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है ये ज़्यादातर सेम टू सेम है, दोनों रिपीटेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी जो सिंटैक्स है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वाइल लूप की बात करते हैं। तो वाइल लूप के लिए सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे आई इज इक्वल टू 10 कर दिया और 10 करने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन और इसके बाद यहाँ पर आपने जो वाइल यहाँ पर आपने वाइल लगाना है और जैसे ही आप वाइल लगाए यहाँ पर वाइल और वाइल लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली मुझे अटेंड कर दिया और यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर जस्ट आपने कंडीशन देना है। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ आई लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ 15 तक, यहाँ पर 15 मैंने दे दिया और इसको देने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर दरमियानी ब्रैकेट है इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो स्टेटमेंट है वो आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने आई लिखा है और यहाँ पर प्लस प्लस के साथ साथ डबल कोटेशन यहाँ पर बी आर लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यहाँ पर बी आर कर दिया। और इसको करने के बाद अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने इस कंडीशन के अंदर ही आई प्लस प्लस लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आपने लिखना होगा आई प्लस प्लस और आई प्लस प्लस के बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर तो नहीं आया है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ।
और इसको कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 15 तक को वैल्यू उन्होंने मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। और पहले इसलिए काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर फॉर लूप था, सो इस वजह से उन्होंने काम नहीं कर रहा था। इसी तरह डू वाइल की बात करते हैं कि डू वाइल लूप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डू वाइल लूप के लिए सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखना है। जैसे यहाँ पर आपने वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन लगा दिया, और कंडीशन लगाने के बाद आपने स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट राइट के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखना है। इसी तरीके से जो डू वाइल है, तो डू वाइल यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल मैं क्या करता हूँ कि आई इज इक्वल टू यहाँ पर 10 देता हूँ। 10 दे दिया और 10 देने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पर आपने डू लिखना है और डू के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो दरमियानी ब्रैकेट है वो लगाना है, और यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो स्टेटमेंट है वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने नीचे लिखा था। तो इसको लिखने के बाद इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ये एक बार तो एग्जीक्यूट ही होगा। और इसमें अगर कंडीशन एक बार भी मतलब ठीक नहीं हो तो ये एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें एक बार भी कंडीशन ट्रू ना हो फिर भी ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसको करने के बाद यहाँ पर आपने इसी तरह जो आई प्लस प्लस है वो आपने इसके नीचे लगाना है, आई प्लस प्लस सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर आपने जो इसकी बॉडी है इसके बाहर आपने वाइल लूप का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वाइल कर दिया, और वाइल करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आई लेस देन आर इक्वल टू कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ 25, तो 25 कर दिया, और यहाँ पर जस्ट आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट आउट करने के बाद कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कि 10 से लेकर 25 तक उन्होंने मेरे को स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट कर दी है। तो इसी तरीके से आप डू वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका डिफरेंट जो है इसका भी पता आपको चल जाया होगा कि इसका डिफरेंट इसमें डिफरेंट क्या। इसमें जो सबसे लास्ट है फॉर इन लूप, ये हम ऑब्जेक्ट में आगे देखेंगे। और ये यहाँ पर जो मेन जो टॉपिक है और फॉर लूप, वाइल लूप, दो वाइल लूप है। इसके अलावा फॉर इन लूप और इसके अलावा फॉर ईच लूप, ये जो है ये हम बाद में भी देख सकते हैं। जब हम एरे में जाएंगे या इसके अलावा ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे और वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।